जय भीम, नमो बुधाय, जोहार, जय संविधान। मित्रों, आज यह वीडियो विशेष परिस्थिति में बना रहा हूं। 25 दिसंबर को मनु स्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। इस सिलसिले की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में दलितों को, अछूतों को संस्कृत पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में जो छुआछूत की मार, जो पीड़ा, जो परेशानी झेले थे, वो जानना चाहते थे कि क्या छुआछूत वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। इन्हीं सच्चाइयों को जानने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने एक विषय में संस्कृत लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें संस्कृत नहीं दी गई। बदले में उन्होंने फारसी विषय का चुनाव किया। बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत के अध्ययन करने के लिए जर्मनी गए और जर्मनी से लौटने के बाद उन्होंने भारत में चारों वेद, स्मृतियां और शास्त्रों का अध्ययन किया। बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में सार्वजनिक स्थानों पर छुआछूत थे। हमें सार्वजनिक रूप से पानी पीने का अधिकार नहीं था, किसी होटल में जाकर के भोजन करने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर इस पीड़ा से पीड़ित थे और नहीं चाहते थे कि हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग इस दर्द को आगे भी झेलें। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतीकात्मक रूप से मनु स्मृति को जलाया था, क्योंकि मनु स्मृति में कई ऐसे श्लोक हैं जो शूद्रों और स्त्रियों के खिलाफ है। मनु स्मृति ही नहीं, बल्कि भारत के कई स्मृतियां ऐसी हैं जिनमें शूद्रों और महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, चाहे वो नारद स्मृति हो, बृहस्पति स्मृति हो या कोई अन्य स्मृति हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसकी शुरुआत की थी वह एक प्रतीकात्मक था और कुछ समय के लिए था। वह बताना चाहते थे कि हम इस अमानवीय व्यवस्था का प्रतिकार करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को देश की आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान लिखने के लिए आमंत्रित किया गया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान आने के बाद मनु द्वारा लिखित मनु स्मृति अप्रासंगिक हो गया। हम दलित समाज के लोग अनावश्यक मनु स्मृति को जिंदा रखे हुए हैं और बाबा साहब ने जो प्रतीकात्मक ढंग से मनु स्मृति जलाया, उसको हम राजनीतिक लाभ के लिए जला रहे हैं। राजनीतिक लाभ कौन लोग ले रहे हैं? दलित संगठनों के वैसे नेता ले रहे हैं जो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, शूद्रों और दलितों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनु स्मृति दहन दिवस मनाते हैं। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में एक आर्मी है जिसका नाम है भीम आर्मी, उसके तरफ से मनु स्मृति दहन दिवस मनाया गया और मनु स्मृति को जलाया गया। आज मैंने देखा कि सोशल मीडिया में एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, मनु स्मृति, मनु जी की तस्वीर पर लात मारा गया है। मैं तमाम दलित महादलितों से ये आग्रह करूंगा कि गंगा में पानी बहुत बह चुका है, हमारा देश बहुत आगे जा चुका है। अब पुराने जमाने में हम नहीं जी रहे हैं, अतः पुरानी व्यवस्था को तिलांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ जो अस्पृश्यता का व्यवहार करेगा वो सीधे जेल जाएगा। लेकिन पुराने जमाने में हमारे साथ अस्पृश्यता ही नहीं, कई तरह के अमानवीय व्यवस्था थी, वो की जाती थी और हम कुछ नहीं कर पाते थे। एक बात और बताना चाहता हूं कि मनु स्मृति में या अन्य शास्त्रों में जो शूद्रों की चर्चा की गई है, मेरे हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित शूद्रों की खोज, हु वेयर शूद्राज किताब है। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि शूद्र कौन थे। आज के दलित शूद्र नहीं हैं, जो आज का पिछड़ा समाज है वही शूद्र है। अतः दलितों को ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। मनु स्मृति को जलाते समय, मनु महाराज के चित्र को जलाते समय पिछड़े वर्ग के लोग आगे नहीं आते हैं।
ये दलित समाज के लोग ही आगे आते हैं और दलितों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शूद्रों की उत्पत्ति ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य वर्चस्व के लेकर हुई। जब क्षत्रियों की ताकत से परेशान हो गए ब्राह्मण समाज के लोगों ने, तो ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया। और उस जमाने में किसी भी समाज का उपनयन संस्कार जब बंद कर दिया जाता था तो वह स्वतः शूद्र की श्रेणी में आ जाता था। इसलिए आप देखे होंगे जब शिवाजी महाराज को राज सिंहासन पर बैठना था तो उन्हें उपनयन संस्कार की जरूरत पड़ा। हम क्यों उपनयन संस्कार के पीछे भागे? तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 ही वर्ण था और ब्राह्मणों द्वारा उपनयन संस्कार से वंचित किए गए क्षत्रियों से ये शूद्र समाज बना है। और शूद्र समाज कोई और नहीं बल्कि क्षत्रिय समाज के वह हिस्सा है जो ब्राह्मणों द्वारा उपनयन संस्कार से वंचित किया गया है। दलित समाज तो चौथे वर्ण में नहीं 5वें में आता है, अर्थात दलित समाज वर्ण व्यवस्था से बाहर के समाज है। अतः दलितों को मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरह से लाख प्रताड़ना के बाद भी हथियार नहीं उठाया, किसी भी तरह का वैसा कार्य नहीं किया जो समाज में विध्वंसक हो, हमें विध्वंसक कार्यों से बचना चाहिए और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हुए शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए सकारात्मक संघर्ष करना चाहिए, नकारात्मक संघर्ष नहीं करना चाहिए। आज का समय है हर समाज में भाई बंदगी बनाकर चलने का, न कि विद्वेष खड़ा करने का। अतः मैं महादलित परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते महादलितों को और वैसे दलितों को ये आह्वान करना चाहता हूं जो मुझे पसंद करते हैं, ये मनुस्मृति दहन दिवस के नाम पर समाज में और जो खाई है उसको और बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामाजिक खाई को पाटने की जरूरत है। हमें अधिक से अधिक शिक्षित बनने की जरूरत है, बड़े से बड़े पद पर जाने की जरूरत है। जब हम बड़े हो जाएंगे, बड़े पद पर चले जाएंगे, अपने समाज को भी आगे बढ़ाएंगे, तो स्वतः हमारे साथ भेदभाव बंद हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। धन्यवाद।